दोस्तों हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम जस्टिन होता है। वह अपने भाई का बदला लेने के लिए किस तरीके से सभी लोगों को अपने जाल में फंसाता है। पर इनके भाई के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं। एक्सप्लेनर पावर प्रेजेंटिंग ट्रूथ और डेयर। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है एक बैचलर पार्टी हो रही होती है। तभी वहां पर ट्रूथ डेयर गेम खेला जाता है। हम देखते हैं फ्लेक्स की बारी आती है और वह कार्ड क्रिस की गर्लफ्रेंड को दे देता है, जिसकी वजह से क्रिस भड़क जाता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फेलिक्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा होता है और वह वहां से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं इस घटना को हुए 1 साल बीत गया होता है और फेलिक्स की बर्थडे भी आ गई होती है। हम देखते हैं क्रिस, लूक, जेमा, पॉल और एलिनर फेलिक्स का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब ये उनके घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे फेलिक्स का पिता मिलता है, जो बताता है कि वह यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर रहता है और वहाँ जाने के लिए तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। हम देखते हैं ये लोग पैदल ही जाने के लिए निकल जाते हैं और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि फेलिक्स वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर फेलिक्स का बड़ा भाई होता है जो कि एक आर्मी सोल्जर होता है। वो सभी को घर में इनवाइट करता है और सभी को बैठने के लिए कहता है। जस्टिन बताता है कि फेलिक्स किसी काम से बाहर गया होता है, पर उसका फ्लाइट का टिकट कैंसिल होने की वजह से वह नहीं आ पाता है। पर जस्टिन सभी से कहता है कि हम सभी लोग पार्टी एंजॉय करने वाले हैं। पर जस्टिन बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, जिसके वजह से एलिनर उसके ऊपर फिदा हो गई होती है। पर हम देखते हैं जस्टिन को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जस्टिन का मकसद कुछ और ही होता है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जस्टिन सभी से कहता है ट्रूथ डेयर गेम खेलने के लिए और सभी गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। पर टर्न आता है एलिनर की और एलिनर को कहा जाता है जेमा को किस करने के लिए और ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। यह गेम धीरे धीरे बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और जस्टिन सभी को कुर्सी से बांध देता है लुक के अलावा, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि लुक बेगुनाह है। दरअसल उस पार्टी के बाद एक कार्ड फेलिक्स के पास आया हुआ होता है, पर इस कार्ड को किसने उसके पास भेजा किसी को नहीं पता होता है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि फेलिक्स खुद खुशी कर लिया होता है और इसका रीजन होता है वो कार्ड, क्योंकि उस कार्ड में उसको चिढ़ाने के लिए कुछ लिखकर भेजा गया होता है, जिसके वजह से वो खुद खुशी कर लिया होता है। अब हम देखते हैं जस्टिन 2 बोतल लाता है और जेमा को कुर्सी से गिरा देता है। दरअसल एक बोतल में पानी होता है और एक बोतल में तेजाब। वह क्रिस से पूछता है कि राइट वाले बोतल ओपन करूं या लेफ्ट वाले। क्रिस बताता है कि लेफ्ट वाले बोतल ओपन करो और जस्टिन लेफ्ट वाले बोतल ओपन कर देता है। पर अच्छी बात ये होती है कि उस बोतल में पानी होता है, जिसकी वजह से जेमा की जान बच जाती है। सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है इस बार टर्न आता है पॉल का और क्रिस को नीचे गिराकर उसके मुंह में पाइप लगा दिया जाता है और पॉल से पूछता है कि कौन से बोतल को ओपन करूं। पॉल बताता है लेफ्ट बोतल को ओपन करो और बोतल को ओपन करते ही क्रिस के मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उस बोतल में तेजाब होता है, जिसकी वजह से क्रिस की मृत्यु हो जाती है। तभी हम देखते हैं ल्यूक का एक और दोस्त फेलिक्स को विश करने के लिए बाहर चला आता है। तभी जस्टिन वहां पर बाहर चला आता है और दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर जेमा अपने आप को आजाद कराकर वहां से निकल जाती है और जब तक जस्टिन उसको मारता है जेमा वहां से बाहर भाग चुकी होती है। अब हम देखते हैं जस्टिन को इस बात का पता चल जाता है, पर जब तक एमा फेलिक्स के घर पे पहुंच जाती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वह बेड पे पड़ा हुआ है और सारा गेम स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं फेलिक्स का फादर गन लेकर वहाँ पहुंच जाता है, पर वो फेलिक्स के गले पर चाकू रख देती है, जिसकी वजह से वह पीछे हट जाता है और गन को नीचे रख देता है। अब हम देखते हैं गन जेमा के पास होती है और जब वो बाहर जा ही रही होती है तभी फेलिक्स का फादर उसके ऊपर हमला करता है, पर इस हमले में फेलिक्स के फादर का मृत्यु हो जाता है। तभी हम देखते हैं जस्टिन वहाँ पहुंच जाता है, जो कि जेमा को बंदी बना लिया होता है और उसके गले को तोड़ देता है। हम देखते हैं एलिनर और लूक की मुठभेड़ हो जाती है और एलिनर लूक को धक्का देती है, जिससे वह सिर के बल नुकीली चीज के ऊपर गिर जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब हम देखते हैं एलिनर आजाद हो गई होती है और पॉल को भी आजाद कर देती है। पर तभी हम देखते हैं वहां पर जस्टिन पहुंच जाता है अपने भाई के साथ में। एलियन और जस्टिन में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और वह तेजाब वाले बोतल से जस्टिन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके वजह से वह घायल हो जाता है। और अब हम देखते हैं एलिना जस्टिन को बंदी बना लेती है और पॉल को वहां से बाहर निकाल देती है और वह जस्टिन को अपने भाई का एक वीडियो दिखाती है, जिसके वजह से वह खुद को मारना चाह रहा था। दरअसल वो एक गे होता है, जिसकी वजह से वह खुदकुशी कर रहा होता है। हम देखते हैं एलिना फेलिक्स के हाथ में बॉम्ब रखकर वहां से बाहर निकल जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं फेलिक्स बॉम्ब का पिन खींच लेता है और दोनों भाई का मृत्यु हो जाता है। हम देखते हैं एलिना अब वहां से निकल जाती है और मूवी का अंत भी यहीं पे होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक्सप्लेनर बाबा को सब्सक्राइब करें।